तो एस्ट्रोलॉजी में आज हम बात करेंगे बेसिकली फिफ्थ हाउस के बारे में। नमस्कार, हर महादेव सबको। तो शुरू करते हैं आज के जो है हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, जो भी आप रिजोनेट कर पाते हो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में क्या है? वो है आपके पूर्व पुण्य, यानी कि जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? फिफ्थ हाउस है आपके खुद के चाइल्ड। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? फिफ्थ हाउस इज योर लव लाइफ। ओके, सो ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फिफ्थ हाउस के लॉर्ड आपके 12 घरों में से किस किस घर पे बैठ के क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, राइट। तो नंबर 1 से शुरू करते। अगेन कमेंट पे बोल दीजिएगा अगर आप रिजोनेट कर पाते हैं एंड आपका कोई मतामत है, कोई ओपिनियन है तो डेफिनेटली आप बोल देना, ठीक है। सो अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस पे जाके बैठ जाए, ऐसे इंसान को हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान मानते हैं, ठीक है। इनके पास जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट होता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज़ यू योर सेल्फ, राइट। मैं खुद हूँ, आप खुद हो। तो अगर फिफ्थ के साथ नंबर 1 कनेक्ट हो जाता है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अनटिल और अनलेस फर्स्ट हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट विथ नेगेटिव नक्षत्र और राशि ना हो, पहला। दूसरा है कि फिफ्थ हाउस के साथ फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, ऐसे इंसान के संतान भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड बहुत क्या कहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोग इन द सेंस अपने माता पिता के बात बहुत सुनते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं अपने फैमिली की तरफ एंड वो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होते हैं, ठीक है। एंड अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, अब सोच लीजिए अगर सेकंड हाउस पे जाके बैठ जाए, क्या होगा? सेकंड हाउस है आपके मनी का हाउस। फिफ्थ के लॉर्ड सेकंड पे जाके बैठ गया, आप पूर्व जन्म से ही आप जो है पैसा लेकर आओगे। इसका मतलब आपका जन्म जो होगा वो जनरल प्रिडिक्शन से हम देख सकते हैं कि रिच फैमिली में ही होगा या फिर वेल टू डू फैमिली से होगा, जहाँ पे आपको पैसों का एटलीस्ट कोई जो दिक्कत है वो जनरली नहीं आएगा। अब अगर फिफ्थ के लॉर्ड सेकेंड हाउस पे जाते हैं और स्पेसिफिकली उस जगह पे वेनस, जुपिटर या फिर सन बैठ जाते हैं, ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से होता है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही क्या कहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो वैसे होते हैं, ठीक है। एंड अगर आप सोच लीजिए अभी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाके थर्ड हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स है। तो ऐसे इंसान अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखेगा, रखना चाहिए अनटिल और अनलेस नेगेटिव प्लैनेट्स आर देयर। जितना अच्छा भाई बहनों के साथ रिश्ता रखेगा, आस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ता रखेगा, रिलेटिव्स के साथ जितना अच्छा रिलेशन रखेगा, उतना ही इनका जो भाग्य है वो ग्रो होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ के लॉर्ड थर्ड हाउस, इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, राइट। और इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि किन से क्या बात करना है, कितना बात करना है, किस टोन से बात करना है। ये बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं अनटिल और अनलेस मर्क्यूरी इज डाउन देयर, ओके। सो एक तो ये चीज़ हो गया। एंड अभी हम आते हैं, अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में जाके बैठ जाए तो क्या होगा? तो फोर्थ हाउस आपका घर है, आपके माँ है। पहला तो ये है, ये बहुत ही अच्छा एक सुखेश भाव क्रिएट करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सुख भी है। अगर फिफ्थ के लॉर्ड जाके फोर्थ हाउस में बैठ जाए, ऐसे इंसान घर में बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होते हैं घर में दिक्कत होता है, कलेश होता है, राइट, प्रॉब्लम रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है। बट फिफ्थ के लॉर्ड अगर फोर्थ पे जाके बैठ जाए, ऐसे इंसान जब भी ट्रबल में आएगा, अगर वो घर से दूर भी रहता है, उन्हें घर के पास आ जाना चाहिए, घर में आ जाना चाहिए, अपने माँ के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर भी है। ऐसे इंसान के साथ उनके माँ का जो है रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है अनटिल और अनलेस फोर्थ हाउस के लॉर्ड कोई भी सिक्स या एट्थ हाउस पे जाके डेबिलेटेड होकर बैठा है, तब माँ के साथ रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है फिफ्थ के लॉर्ड फोर्थ पे जाके जब बैठता है। और ऐसे इंसान को अपने माँ की जो बात है, गाइडेंस है, बहुत ही अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि वो उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे, ओके। अभी हम देखते हैं फिफ्थ के लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है। ये इटसेल्फ आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाते हैं, वेल टू डू फैमिली से अगेन बनाते हैं। अगर होगे भी नहीं, अगर आप एवरेज फैमिली से भी हो, राइट, आपका इंटेलिजेंस, आपके एडुकेशन टॉप लेवल का होगा। टॉप लेवल इन द सेंस, हो सकता है आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो, बट आपका जो खुद का इंटेलिजेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कि आपके आस पड़ोस कुछ मैटर नहीं करेगा, आप निकल जाओगे, ठीक है। आपके भाग्य, आपके पूर्व पुण्य आपके साथ है, क्योंकि ये आपके पैसों के मामले में भी फ्यूचर में बहुत अच्छा बनाते हैं। एंड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, ऐसे इंसान के जो चाइल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प एंड इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वहाँ पे अगेन पॉजिटिव साइंस रहते हैं लाइक सन एंड मर्क्यूरी, तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन माना जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। एंड अगर ये फिफ्थ हाउस, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फिफ्थ हाउस आपके लव लाइफ का भी है।
तो अगर फिफ्थ के लॉर्ड जगह फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, ऐसे इंसान का लव लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, अनटिल और अनलेस फिफ्थ हाउस में राहु, केतु और सैटर्न बहुत ही नीच का होकर डेबिलिटेड होकर बैठा है। ठीक है, एंड लव लाइफ के बारे में हम और डिटेल में किसी और एक दिन बात करेंगे, पर्टिकुलरली फिफ्थ हाउस को लेकर। उसके लिए आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड और ये हम बेसिक लेवल पे देख रहे हैं, राइट, क्योंकि डीप डेप्थ में जाने के लिए हम कभी इन फ्यूचर में ऑब्वियसली और भी डेप्थ में जाएंगे। एंड अभी आप देख लेते फिफ्थ के लॉर्ड अगर सिक्स पे बैठ जाए तो क्या होता है। ऐसे इंसान को सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु है एंड डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम है। तो फिफ्थ के लॉर्ड सिक्स में बैठ जाए, ऐसे इंसान को डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, हेल्थ इशू छोटा मोटा आता रहता है, बट इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें उनको सिखाएगा ज़िंदगी में। ओके, जो भी आ रहे, एंड बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सोच समझ के लोगों के बात सुन के कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फ्रॉड हो सकता है, कभी कभी लोग आपको मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी आपको फिफ्थ के लॉर्ड सिक्स हाउस में है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, एंड आपके उस समय चाइल्ड के भी हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत आपके लिए आपको कॉन्शियस होना है। एंड फिफ्थ के लॉर्ड सिक्स में आके बैठ जाए, ऐसे इंसान के लव लाइफ भी कुछ अच्छा खासा होता नहीं है, एक दो ब्रेकअप्स, या फिर अगर कर्म और भी ज़्यादा है तो मल्टीपल ब्रेकअप्स भी दे सकते हैं। अगर वेनस या फिर राहु ऐसे कॉन्जंक्शन में है तो मल्टीपल ब्रेकअप्स दे सकते हैं। ओके, अभी देख लेते फिफ्थ के लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में जाके बैठ जाए, तो पहला तो ये है, ये आपके लिए एक लव मैरिज का योग तैयार करते हैं। अब मैरिज कैसा होगा वो अलग बात है, वो तो कॉम्बिनेशन, प्लैनेटरी नक्षत्र कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट फिफ्थ के लॉर्ड सेवेंथ हाउस में जाके बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा लव मैरिज योग क्रिएट होता है। हाँ, मुझे पता है लव मैरिज सुन के आप लोगों का एकदम मज़ा आ रहा है, बट हाँ, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर नेगेटिव प्लैनेट्स नहीं है। अगर सोच लीजिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वेनस है, यानी कि नंबर 2 लिखा हुआ है या फिर नंबर 7 लिखा, स्पेसिफिकली नंबर 2 लिखा हुआ है या फिर 7, और वो वेनस जाके सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, ये तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है लव मैरिज के लिए, अनटिल और अनलेस वेनस कोई और प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट होकर बैठा है। ठीक है, दूसरा, ये आपके लिए एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते ही आप अपने पार्टनर के साथ या फिर आप 1:1 जो है पार्टनरशिप में बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हो। अगर बिजनेस का वो स्ट्रांग है, वो हम अलग से देखते, राइट, उसके लिए डिटेल एनालिसिस करना होगा। अब है अगर फिफ्थ के लॉर्ड 8 में जाके बैठ जाए, तो ऐसे इंसान, एक बात आप याद रखना, ऐसे इंसान के ज़िंदगी में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट वो कहाँ से आएगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा दुख से, दर्द से, लॉसेस से। मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन इन योर लाइफ, जो कि मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ, बट आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव फॉर में जनरल मतलब रिव्यू, राइट, जनरल लोग जैसे सोचते हैं, बट आपको ये याद रखना होगा 8th हाउस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वो कब आता है? जब आप वो दर्द को सहन करने लगते हो, तब आपको दुनिया का जो है वो रियलिटी देखने को लगता है। ठीक है, तो फिफ्थ के लॉर्ड 8 में ट्रांसफॉर्मेशन आपके ज़िंदगी में आएगा, वो हिडन चीज़ों से आएगा, दुख से, दर्द से आएगा। ऐसे इंसान को डॉक्टर के फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च, ऑकल्टिस्ट, हीलर, ऐसे फील्ड में भी जा सकते हैं। मेडिसिन के फील्ड, आयुर्वेदा के फील्ड बहुत अच्छा होता है इन लोगों के लिए। एंड अभी हम देख लेते हैं अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जाके बैठ जाए 9th हाउस पे, तो फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य, 9th हाउस आपके भाग्य, दोनों कनेक्ट हो गए, राइट। ये बहुत ही अच्छे एक योग माना जाता है। अगर इस हाउसेस में पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठा है तो इसे काइंड ऑफ आप राजयोग की तरह भी देख सकते हो, राइट, क्योंकि एक तो आप पूर्व पुण्य लेके वैसे ही आए हो, उसके साथ भाग्य, अगर दोनों साथ मिल जाते हैं तो इंसान कुछ भी अचीव कर लेगा। एंड 9th हाउस इज ऑल्सो अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स, राइट, एंड 5th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ मंत्र, शास्त्रस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अगर दोनों कंबाइन आप सही से कर सकते हो एंड आपका लाइफ आप सही से बैलेंस कर सकते हो, प्रॉपर एनर्जी अलाइनमेंट, प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्रॉपर डिटैचमेंट भी आपको प्रैक्टिस करना है, राइट, क्योंकि आपको वो चीज़ें पढ़ना है, स्पिरिचुअल चीज़ें आपको जानना है, वो डेप्थ क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। जितना आप उन चीज़ों की तरफ जाओगे उतना ही आपका जो ब्रेन है, विजडम है, वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। फिफ्थ के लॉर्ड 9th में ऐसे इंसान बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लोगों को कुछ सिखा सकते हैं और उन्हें सिखाना भी चाहिए। फिफ्थ के लॉर्ड 9th पे बैठ जाए, साथ में वेनस जुड़ा हुआ है, तो ऐसे इंसान आर्टिस्टिक फील्ड में, लग्जरी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ के लॉर्ड अगर जाके अभी 10th हाउस में बैठ जाए तो आपके पूर्व पुण्य और आपके कर्म कनेक्ट हो गए, क्योंकि कर्मा इज इक्वल्स टू आपके 10th हाउस। इसका मतलब आप जो भी पुण्य लेकर आए हो या फिर आप अपने जीवन में जो भी कुछ सीखोगे वो आपको समाज को दे जाना है, वो वही रिलेटेड कर्म आपको करना है। कुछ आपको समाज से हिडन नहीं करना है, हाइड नहीं करना है, बस
आपको आपका इंटेंशन हर समय यही रहना चाहिए कि हाउ कैन आई गिव समथिंग बेटर टू द सोसाइटी। मतलब यू हैव टू प्रोवाइड, क्या कहते हैं उसे, मतलब आपका दिमाग ही ऐसा होना चाहिए कि मैं कैसे दे सकता हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मुझे इनसे लाभ उठाना है वगैरह वगैरह, नहीं, मैं अपने काम कैसे सही से करूँ ताकि सोसाइटी के लोगों को मैं मैक्सिमम लेवल ऑफ बेनिफिट दे सकूँ। तो जितना आप ये माइंडसेट लेकर चलोगे ये बहुत ही अच्छा फिर कॉम्बिनेशन बनाएगा, राइट। एंड फिफ्थ के लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठ जाते, अगर सन जैसे प्लैनेट से बहुत ही पावरफुल पोजीशन में ले जाते हैं, गवर्नमेंट के अच्छा खासा पोस्ट दे सकते हैं। अगर मार्स बैठे स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा कर सकते हो, आर्मी रिलेटेड फील्ड में अच्छा कर सकते हो, मर्क्यूरी बैठे बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट। ऐसे बहुत से मल्टीपल एस्पेक्ट आ जाते हैं उसके समय। अगर राहु बैठे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फील्ड में बहुत अच्छे काम कर सकते हो। अब अगेन बट वहाँ पे थोड़ा बहुत आपके जो है डिफेमेशन होने का चांस, आपके फेस लॉस होने का चांस, आपके अपमानित होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रोफेशनल फील्ड में, फिफ्थ के लॉर्ड 10th में। अगर राहु से के साथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आपके नक्षत्र भी अर्धरा नक्षत्र है या फिर राहु के कोई भी नक्षत्र में आप हो, वहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा, फिफ्थ के लॉर्ड 11th पे, ये इंसान ज़िंदगी में नेचुरली ग्रो करेगा, क्योंकि 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, फ्रेंड्स एंड ऑल्सो बिजनेसेस लाइक दैट। तो आपका उम्र जितना बढ़ेगा, आप उम्र में जितना बड़े होते जाओगे उतना आपका ग्रोथ सही से होता जाएगा, अगर आप सही से चलते हो। लेकिन सही से चलना इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चलते हो, विथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विथ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप जितना भी इनकम करोगे, 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, तो आपको उन जगह पे इन्वॉल्व होना है प्रैक्टिकली। कोई एनजीओ में आप इन्वॉल्व हो गए वगैरह वगैरह, ऐसे सोशल वर्क में आपको हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए फिफ्थ के लॉर्ड 11th हाउस में। एक सर्टेन, अगर आपका इनकम कुछ भी है, सपोज मैंने कर लिया 40,000 आपका इनकम है, उसमें से 4 to 5% आपको रेगुलर मंथली जो है वो आपको डोनेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो आपको नेचुरली मिलता रहेगा। अब ये प्लैनेट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस तरीके से जो है ग्रोथ मिल सकता है। और फिफ्थ हाउस अगेन, फिफ्थ के लॉर्ड 11th में स्पाउस को भी, मतलब स्पाउस नहीं, स्पेसिफिकली लव लाइफ से भी आपका ग्रोथ आ सकता है। आपके लाइफ में जो लेडी आएंगे वो आपके लव लाइफ में जो लेडी आएंगे वो आपके ग्रोथ का जो है कारण बन सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई भी लेडी जो है वो आपके ग्रोथ का कारण बन सकता है। अगर फिफ्थ के लॉर्ड 11th हाउस में है और 11th हाउस में मून बैठा है, तो आपके मदर या फिर मदरली कोई भी फिगर जो है उनके सजेशन आपके लिए एक ह्यूज ग्रोथ ला सकता है। अगर सन बैठा है तो फादर के रिलेटेड कोई भी चीज़ या फिर फादर के सजेशन आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। एंड यही चीज़ है। फिफ्थ के लॉर्ड 12th हाउस पे जाके बैठा है, ऐसे इंसान को अगेन ये भी एक साइन है कि आपको ज़िंदगी में लॉसेस मिल सकता है, आपको ज़िंदगी में हॉस्पिटलाइजेशन मिल सकता है, बट उनसे आपको टूटना नहीं है, उनसे आपको सीखना है, राइट। बट इट्स ऑल अबाउट, ये मैं फिजिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ है ना। एंड ये लव रिलेशनशिप के लिए कुछ अच्छा है नहीं। फिफ्थ के लॉर्ड अगर 12 में बैठ जाता है, इधर भी ब्रेकअप्स हम देख सकते हैं, लव रिलेशनशिप मल्टीपल टाइम्स टूटता है, इंसान का ट्रस्ट इशू जो है वो आता है क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, वो हम देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। बट मज़ा क्या है कि फिफ्थ के लॉर्ड 12th हाउस में, फिफ्थ आपके पूर्व पुण्य, अगर आप डीप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखो, 12th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दैट आकाश तत्व, राइट, दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो फिफ्थ के साथ 12 ऐसे इंसान अगर सही प्लैनेट्स के साथ कंबाइन होकर बैठा है तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। स्पेसिफिकली फिफ्थ के लॉर्ड 12th हाउस पे जाके बैठा है, 12th हाउस में खुद केतु बैठे, ऐसे इंसान नेचुरली मोक्ष की तरफ जाएंगे। मून बैठा है, ऐसे इंसान नेचुरली साइकिक एबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे, या फिर कुछ भी डिवाइन, मतलब उनको एक डिवाइन कॉलिंग आएगा, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आता रहेगा। एंड ये बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप कह सकते हो लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग में नहीं कहूँगा, लेवल 1 से थोड़ा अपग्रेडेड ही है। एंड उसके बाद हमें देखना होगा राशि क्या है, डिग्री क्या है, नक्षत्र क्या है। सो आप डेफिनेटली अपना चेक कर सकते हैं एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड फ्यूचर वीडियोज़ के लिए ऑब्वियसली मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, जय मां माया।